सबसे पहले जो हम लोगों को करना पड़ेगा वो अपने एटीट्यूड को चेंज करना। फटाफट चेयर के ऊपर बैठ जाए। अच्छा जो बिल्कुल नहीं करते, चेयर के ऊपर बैठ। एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड यानी ये बिजनेस के बारे में अपना सोच, ये बिजनेस के बारे में अपना समझ, ये बिजनेस के प्रति अपना नजरिया, इसको हमको बदलना पड़ेगा। ये आदमी नाम क्या है? इब्राहिम समझो मेरा दोस्त है, मैं बिजनेस में नया नया जुड़ा हूं। बिजनेस में इब्राहिम साहब को मैं इनवाइट किया बीओपी में, तुम लोग भी करते हो तो बोलिए इनवाइट करने के बाद बीओपी में बाजू में बैठ के पूरा दिखाया, तुम भी करते हो तो बोलिए पूरा देखने के बाद बाहर चाय के सीनियर लोगों को मिलाया, तुम लोग भी मिलाते हो तो बोलिए। उसके बाद बाहर चाय के टपरी में लेके गया, तुम भी लेके जाते हो तो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चाय के टपरी में चाय पिलाते पिलाते अगर तुमने वो सवाल पूछा कैसा लगा तो बोलिए कैसा लगा। या कुछ लोग इसका एडवांस कैसा लगा का एडवांस डायलॉग बनाया है ना, जबरदस्त। यही तो डायलॉग तुम मारते हो, ये बात सही है तो बोलिए तो क्या बोलते हो आपको सबसे अच्छा क्या लगा प्लान में? एकदम गलत डायलॉग। एक ही बात सर आपने क्या सीखा? क्या सीखा? ट्रेनिंग के बाद है। कौन सा फर्क लेना चाहते हो? एकदम गलत सवाल, ये बर्बादी का सवाल है। आज के बाद पूछो मत, मेरे पास टाइम कम है। हाँ और क्या पूछ सकते हैं? कल से शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। वो बात करें, वो भी एग्रेसिव है। क्या समझ में आया ये सवाल? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। आप कोई भी प्रोस्पेक्ट को लेके जा रहे हैं, मीटिंग खत्म हुआ, बीओपी खत्म हुआ, सीनियर लोगों को मिलाया, बाहर टपरी में लेके गए, रास्ते में कहीं ना कहीं बैठ के आप बात कर रहे हो, घर पे बैठ के फॉलो अप कर रहे हो। मीटिंग के बाद जब पहली बार बात कर रहे हो उस वक्त आपको जो करना चाहिए वो ये है कि क्या समझ में आया। एक्चुअली इसको समझ में बहुत कुछ आ गया और ये आदमी क्या समझ में आया, कैसा लगा पूछोगे तो दो चांसेस है। बढ़िया लगा, एकदम बकवास। बढ़िया लगा बोला तो अंदर आ गया जो खतरनाक है। एकदम बकवास बोला तो नहीं आया, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो कैसा लगा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो पूछेंगे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया का जवाब वो जब देगा, वो कैसा लगा का जवाब नहीं होगा। वो बोलेगा मेरे को ये समझ में आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे को ये समझ में आया कि ये आरएनपी है, मेरे को ये समझ में आया कि इसमें दो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मेरे को ये समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारा पैसा है, इसमें सक्सेस है, इसमें फ्यूचर है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, ये वो सब समझ में आया। ऐसा बोल सकता है। ऐसा वो बोलने पर बाद में जो तुम समझाने की कोशिश करते हो उसको, वो समझाने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि उसने बोल दिया, उसको ऑलरेडी समझ में आ गया। उसको जो जो बातें समझ में आया जानने के बाद जो जो समझ में नहीं आया वो बताने का तुम्हारे पास मौका रहेगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए गलत सवाल, कैसा लगा गलत से, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया और क्या समझ में आया और क्या जानकारी मिली और क्या अच्छा लगा, उसके बाद और क्या तुमको पसंद आया, क्या जरूरी है तुमको करना, क्यों करना चाहते हो बिजनेस। ये सब ना इसके जुबान से निकालने का ये तरीका है। ये बिजनेस में हमेशा के लिए जुड़ने का तरीका है। हो सकता है कि ये आदमी को एक मीटिंग में समझ में नहीं आया और सच ये है कि समझ में नहीं आता। आरएमपी बिजनेस का बीओपी बिजनेस के बारे में एकदम कम इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है, वो बिजनेस में सक्सेसफुल होने का तरीका नहीं है। इसीलिए आप लोग जुड़ने के बाद 4 बेसिक कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, जो कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। हर आदमी को जुड़ने के बाद 4 बेसिक करना ही चाहिए। अगर आप करते हो तो जोरदार तालियां। नहीं करते हो तो वो करना स्टार्ट करो, मगर 4 बेसिक भी काफी नहीं है क्योंकि 4 बेसिक करने के बावजूद लोग छोड़ रहे हैं। बात सही है तो बोलिए। लफड़ा ऐसा है मीटिंग में सब
गलत बातें समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, मेरा सीडी है झूठ। झूठ जो आपको बताया गया बाहर 300 रुपए में मिलता है, वो पहला सीडी है जो कॉपी नहीं किया जा सकता, इसीलिए कीमत 300। मगर वो सुनने के बाद कोई भी छोड़ेगा नहीं बिजनेस, वो देखने के बाद हमेशा के लिए जुड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहला दिन मीटिंग में लाने के बाद आप उसको बोलेंगे, क्या नाम बोला आपका, इब्राहिम साहब, ये बिजनेस आपको जो बताया गया ये बहुत कम है, आपको पसंद आया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो भी ठीक है, मगर ये सच है कि हरीश शकीगर साहब 20 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में, ये सच है कि पृथ्वीराज साहब करीबन 20 लाख कमा रहे हैं, ये सच है कि शमशुद्दीन साहब करीबन 150 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, ये सब सच है। मगर साथ में सच ये भी है कि बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। ये बात कोई बोलता है छोड़ रहे हैं, ये बात कोई बोलता है जोड़ते वक्त, तुम पहला आदमी बनो जो ये बोलोगे ना। वो लोग जो छोड़ रहे हैं वो नादानी से छोड़ रहे हैं, ना समझी से छोड़ रहे हैं, बिजनेस क्या है जानकारी ना मिलने के वजह से छोड़ रहे हैं। इब्राहिम साहब, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जुड़ो। क्या डायलॉग, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जुड़ो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जुड़ो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में ना जुड़ो। पूरा सेंटेंस ये है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जुड़ो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में ना जुड़ो। तो मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि पहले आप ये बिजनेस क्या है समझो, 1 महीने के बाद फैसला करो कि ये बिजनेस करने का लायक है कि नहीं। 1 महीना हम जुड़ेंगे, फिर बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन लेंगे। 1 महीने के बाद आप और मैं बैठ के इब्राहिम साहब हम लोग दिमाग लगाएंगे, खोपड़ी लगाएंगे। अगर 1 महीने के बाद आपको सही लगे तो अपन करने का फैसला करेंगे, सही नहीं लगे नहीं करने का फैसला करेंगे। बस इतना है इब्राहिम साहब कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन बिजनेस है, ऑनेस्टी बिजनेस है, इंटेग्रिटी बिजनेस है। मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, मेरे से आप एक ही भरोसा करिए कि मैं सच बोलूंगा। मैं आपसे ऊपर भरोसा करना चाहता हूं कि आप भी मेरे को सच बोलेंगे। क्या इतना हम लोग वादा कर सकते हैं? ये पहला है। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बिजनेस में इतने सारे लोग आ रहे हैं, हो सकता है कल आपका बाजू वाला, आपका अंकल, चाचा, मामा, कोई भी ये बिजनेस में आपको इन्वाइट करे, तो आप उनके नीचे नहीं जुड़ेंगे। बस इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ ऑनेस्टी में काम, आज जुड़ेंगे नहीं, देखेंगे। अब ये आदमी का जुड़ने का चांसेस क्या है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मालूम नहीं, बढ़ रहा है शायद, मगर इतना गारंटेड है कि रास्ता सही है। 1 महीने के अंदर इनको सभी किस्म की ट्रेनिंग दो, इंफॉर्मेशन दो। संतोष बोलो, ललित बोलो या राजन बोलो, अरविंद बोलो, ये सबके सब सक्सेसफुल होने का, सरदार जी आपका नाम बताइए, जसविंदर सिंह, ये सबके सब कामयाब होने का मेन राज ये है कि ये लोग टिके रहे। मगर इनके जिंदगी में बहुत सारे शुरुआत में वक्त आया जब ये लोगों ने छोड़ने के बारे में सोचे थे। हर आदमी की जिंदगी में आता है, वो टाइम पर ये बच गए, बात इनका नसीब की। अपने डाउनलाइन में नसीब के ऊपर नहीं छोड़ेंगे किसी का छोड़ना। अपने बिजनेस में टिक गया आपका डाउनलाइन, तो वो नसीब से नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर से होना चाहिए। आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए, आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई आने के बाद कभी भी छोड़ता नहीं। एक महीने के अंदर मैं उनको 12 ट्रैप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सीडी दिखाता हूं, 1 महीने के अंदर मैं उसको झूठ दिखाता हूं, मैं उनको सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस से नेटवर्क मार्केटिंग दिखाता हूं, मैं उनको चक्रव्यूह दिखाता हूं, मैं उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिखाता हूं, मैं उनको 300 हफ्ते का आरएनपी का सेलिब्रेशन सीडी दिखाता हूं,
मैं उनको प्रवीण चंद्रन साहब का स्पीच दिखाता हूँ, मैं उनको हाई ऑक्टेन में जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, वो सब दिखाता हूँ, मैं वो सब सेमिनार में लेके जाता हूँ, और जुड़ा नहीं अभी तक। इनको धीरे धीरे शामसुद्दीन साहब का मैसेज मिल रहा है, पृथ्वीराज सर का मैसेज मिल रहा है, प्रशांत सर का मैसेज मिल रहा है, सचिन चौहान का मैसेज मिल रहा है, हरीश शेट्टीकर साहब का मैसेज मिल रहा है, ललित साहब का मैसेज मिल रहा है, संतोष साहब का मैसेज मिल रहा है। बड़े बड़े लीडर लोगों को देख रहे हैं, उनका कामयाबी का कहानी सुन रहे हैं। 1 महीने के अंदर हर बार कहानी सुनने के बाद इनका जुड़ने का ख्वाहिश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? साथ में टिके रहने का चांसेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 महीने के अंदर इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा ट्रेनिंग, इतना सारा न्यूज मैसेज दे दो कि ये आदमी अब अगर जुड़ेगा तो हमेशा के लिए जुड़ेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सही तरीका है ना, इसमें और गलत तरीका क्या है? गलत तरीका क्या है? गलत तरीका, हम लोग हमेशा प्रेशर में रहते हैं। तो भाई साहब को बुला के लेके आए, मीटिंग खत्म। मीटिंग में बुलाने से पहले अपना घबराहट की आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको इनवाइट करना अपने को बराबर आता है। भाई चांस आ गया कि देखा मीटिंग में बाहर 3-4 लोग इसको पहचानते, अपने गली का 2 और है, वो लोगों ने ऐसा हाथ मिला के हाँ हाँ कैसा है इब्राहिम साहब, हाँ हाँ अरे ये देख रहा, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये देख रहा है। अब अपन ने देख लिया कि 2 लोगों को ये पहचानना है, 2 लोगों ने इसको देख लिया, उनको ऑलरेडी जलन हो रही है, बात समझ में आया तो अब अपने को मालूम पड़ गया आज ये रात खत्म करने का। बाहर लेके गए उसको, अभी अपना उतारा कैसा लगा, अपना जो पूछने का ना वो कैसा लगा, अपन बड़ा सा गंभीर से हाँ कैसा लगा ऐसा पूछते रहे, मगर अपने अंदर की बात कैसा लगा बोलना, बोला जुड़ेगा क्या प्लीज प्लीज बोला। अपना एटीट्यूड इस प्रकार रहता है, ज्यादातर लोग इसी के लिए छोड़ते हैं। अपना जोड़ने के तरीके के वजह से छोड़ते। क्या प्रॉब्लम है अपने जोड़ने का? यह आदमी सोच रहा है कि ऐसा जोड़ना पड़ेगा। कैसा जोड़ना पड़ेगा? जिस तरह तुम्हारा डाउनलाइन तुम्हारे ग्रुप के लोग जोड़ रहे हैं, और वो जोड़ना ये बिजनेस में फेलियर होने का गारंटीड तरीका है। नंबर 2, वो जोड़ना जब तक साला ये आदमी जोड़े नहीं तब तक